Hello students, let's start our NCERT Mathematics chapter 1, that is relation and functions. And before going through the entire chapter, first of all we will learn about the relations. Relations होता क्या है? क्लास 11th में भी आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में बेसिक्स पढ़ा हुआ है. क्लास 12th में क्या है कि आपको थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन पढ़ना है. तो रिलेशन जानने से पहले सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दो सेट का जो होता है उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है और उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कराने के लिए मैंने क्या कर किया, दो सेट कंसीडर कर लिया. सपोज सेट ए इज 1 2 3. ये 1 2 3 क्या है? 1 2 3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड बी इज व्हाट? बी इज अनदर सेट वेयर एलिमेंट इज 4 and 5. इस सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है. अब मैंने क्या कराना है, इस ए का बी सेट के साथ क्रॉस कराना है. जैसे ही मैं ए सेट को बी के साथ क्रॉस कराऊंगी तो इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे कैसे होंगे. देखिए, ए सेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाएगा. तो 1 4 के साथ रिलेट हो गया. ऐसे ही 1 जो है वो 5 के साथ भी रिलेट हो जाएगा. अनदर, जब इस ए सेट का एक एलिमेंट इस सेट के दोनों एलिमेंट के साथ रिलेट हो गया, देन आफ्टर इसके सेकेंड एलिमेंट पर आएगी. सेकेंड एलिमेंट कैसे रिलेट हो जाएगा? सेकेंड एलिमेंट भी यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट 4 के साथ होगा रिलेट, और फिर यहाँ के सेट बी के सेकेंड एलिमेंट के साथ रिलेट हो जाएगा. ठीक है, सेट ए के अब लास्ट एलिमेंट दैट इज थर्ड, इसको रिलेट कराइए सेट बी के साथ. तो 3 हो जाएगा 4 के साथ रिलेट एंड 3 5 के साथ भी क्या होगा, रिलेट हो जाएगा. तो इस तरीके से आपने क्या किया, ए का जब बी के साथ क्रॉस लिया तो आपको इस तरीके के ऑर्डर पेयर मिले. देखो, सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 1 था. 1 किसके साथ हुआ, सेट बी के दोनों के साथ कनेक्ट हो गया. सेट ए का जो आपका सेकंड एलिमेंट था 2 था, वो इन दोनों के साथ कनेक्ट हुआ. सेट ए का जो थर्ड एलिमेंट था 3, वो सेट बी के दोनों एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो गया. तो इस तरीके से आपने देखा कि ए का बी के साथ हम लोग क्रॉस कैसे लेते हैं. अब बात करते हैं कि ए क्रॉस बी तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर का अरेंजमेंट दिखाता है, बट रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन में किस तरह के ऑर्डर पेयर आते हैं और उसमें किस तरीके की बातें होती हैं. तो रिलेशन को समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक सेट कंसीडर कर लेती हूँ. उससे क्या होगा, आपको जो अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी. लेट्स सपोज दैट ए बी द सेट. मैंने एक सेट ए कंसीडर कर लिया और उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट इस तरीके से ले लिए, 1 2 3 4 5 एंड 6. सिर्फ छोटा सा सेट ले लिया है और इस पे जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड है, एंड आर बी द रिलेशन. आर क्या है, एक रिलेशन है किसका, आर बी द रिलेशन ऑन ए. इस ऑन ए का मतलब समझिए, ऑन ए का मतलब हुआ, देखो अभी तक आपने 11th में क्या पढ़ा था, एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन होता था. बट क्लास 12th में क्या है, आपके जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो क्वेश्चन है या फर्दर आगे की स्टडी में भी जो आप रिलेशन पढ़ेंगे, वहां पर जब रिलेशन डेवलप होगा वो खुद के साथ ही होगा. यानी रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑन ए. ऑन ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो रिलेशन आप बनाने वाले हैं किसके साथ बनाने वाले हैं, ए का खुद ए के साथ ही आप रिलेशन बनाने वाले हैं. यानी ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे वो इस रिलेशन के अंदर आएंगे. देखिए कैसे, आपने एक सेट कंसीडर कर लिया और मैंने क्या किया, ये इस रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन कर दिया. लेट्स सपोज दैट आर एक रिलेशन है, उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आपको लिखने हैं सच दैट फर्स्ट माइनस सेकेंड इज 2. मतलब समझे, ये ए और बी क्या है, ये जो ए है वो कहाँ का है एलिमेंट, ये सेट फर्स्ट का है. और जो बी एलिमेंट जो मैं लिख रही हूँ वो कहाँ से लिख रही हूँ, इसी सेट ए का ही दूसरा एलिमेंट है जिसका नाम क्या दिया है मैंने, बी. यानी वो ए और बी, वो सारे ए बी इस सेट में से आपको कलेक्ट कर लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 हो. तो उस तरीके से किस तरीके के ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. जो रिलेशन बनकर आएगा बेसिकली उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे, आपको कैसे दो एलिमेंट उठाने हैं जिनका डिफरेंस पॉजिटिव 2 आए. तो वैसे एलिमेंट कौन से हैं, देखो 3 1 2 4 3 5 एंड 4 6. क्लियर. अगर आप इनको लिखेंगे तो इनका डिफरेंस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा. अगर मैं यहाँ लिख दूं 1 and 3, इज इट पॉसिबल इन द गिवन कंडीशन, क्योंकि रिलेशन में जो कंडीशन है वो ये है कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इज इक्वल टू 2. बट आप अगर 1 में से 3 को माइनस कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा -2 मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर आप नहीं ले सकते हैं. तो लिखना क्या होगा आपको,
1 3 ना लिखकर क्या लिखना होगा 3 and 1, 3 minus 1, देखो यहाँ पर a क्या हुआ 3 एंड b की वैल्यू हो गई 1, तो 3 minus 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा कि जिसमें मुझे सब्ट्रैक्ट कराऊं और 2 मिले, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आप उठाओगे a और b वो कैसा होगा, वो होगा 4 and 2। क्लियर। अनदर वन कौन सा होगा 5 and 3, 5 और 3 का डिफरेंस, ये 5 इज व्हाट a and 3 is what b, a minus b is equal to 2 and next one is 6 and 4। तो इस तरह के ऑर्डर पेयर कहाँ है, रिलेशन के अंदर है। और ये ऑर्डर पेयर कहाँ है, जब आप a को a के साथ जब क्रॉस कराएंगे ना, यानी 1 2 3 4 5 6 का जब इसी के साथ दोबारा कराएंगे तो आपको जो ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो उसी ऑर्डर पेयर में से ही कुछ ऑर्डर पेयर यहाँ पर आए हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो ये जो ऑर्डर पेयर आया है क्या इस a क्रॉस a के इक्वल है, नहीं, इक्वल तो नहीं है, उससे छोटा जरूर है, यानी उसका क्या है सबसेट है। तो क्या होगा, रिलेशन इज नथिंग बट, रिलेशन क्या होता है, किसी सेट का a से a पर ही अगर आप करा रहे हैं तो उस केस में रिलेशन जो होगा वो सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट हो जाएगा, उस सेट का उसी के साथ जब क्रॉस लेने के बाद जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, रिलेशन क्या होगा ऑलवेज या तो उसके इक्वल आएगा, जितने भी ऑर्डर पेयर यहाँ होंगे या तो आर के अंदर भी उतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे या उससे थोड़े से कम होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी सेट का क्रॉस होता है और रिलेशन आता है, रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं तो वो क्या होता है ऑलवेज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये तो थी कहानी रिलेशन की, कि रिलेशन के अंदर किस तरीके के ऑर्डर पेयर आते हैं। ऑर्डर पेयर सेट ए से ही आते हैं, यानी ए क्रॉस ए के जो ऑर्डर पेयर होते हैं उन्हीं के कुछ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आ जाते हैं। तो ये तो था रिलेशन। और इसमें एक छोटी सी बात और है, आप इसे देखिए लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ a है, ये एलिमेंट a है, दिस एलिमेंट इज b, a इज रिलेटेड टू b। क्लियर। यहाँ 4 इज रिलेटेड टू 2, here 5 is related to 3, here 6 is related to 4, but 7 is related to 5। Is it possible? 7 जो है क्या 5 से रिलेटेड है? No, क्यों नहीं है? देखिए दिस इज a एंड दिस वन इज b, a माइनस b 2 तो मिलेगा आपको, ठीक है, बट इस सेट के अंदर 7 क्या है, प्रेजेंट ही नहीं है, 7 का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब 7 है ही नहीं इस सेट के अंदर तो ये ऑर्डर पेयर तो आ ही नहीं सकता, दिस मीन इट इज रॉन्ग। ये एक बात तो गलत हो गई। तो इस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर थे मैक्सिमम यही थे, और ये क्या था, ये जो ऑर्डर पेयर था क्या था, रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट था। ठीक है, तो बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन के अंदर डोमेन जो होता है और रेंज जो होता है, ये चीजें क्या होती हैं। डोमेन्स मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, यानी उस रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसका सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, मतलब डोमार के। ठीक है, तो डोमार के अंदर किस तरह का कलेक्शन होगा, डोमार के अंदर जो होगा कलेक्शन होगा वो सारे ए का, यानी जो सेट बनेगा ना आपका ए क्रॉस ए, जो भी रिलेशन आप इससे बनाएंगे वो उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, मान लो इसके अंदर ऑर्डर पेयर आया ए बी, तो कलेक्शन ऑफ ऑल ए, वो सारे ए आ जाएंगे सच दैट वो जो ऑर्डर पेयर कहाँ के होंगे, वो रिलेटेड होंगे आर के, मतलब आर को बिलोंग करेंगे। उन्हीं ऑर्डर पेयर में से जो ए होगा वो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये ए का मतलब क्या है, इसके अंदर जितने भी ए हैं उन सबका क्या है, कलेक्शन। ये सारे ए जो मिलके कलेक्ट होंगे, ये सारे ए जो आप लिखेंगे 1 बाय 1, ये सारे ए का कलेक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, किसी भी रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे जो उसके सेकंड कोऑर्डिनेट का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ आर। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रेंज आर, और इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे उसका कलेक्शन क्या होगा, बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट वो बी कहाँ का होगा, वो उस सारे ऑर्डर पेयर जो कि आर को बिलोंग करेंगे। क्लियर, तो ये तो था डोमेन एंड रेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल लेने से जो है वो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट ए बी द सेट। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू 18। क्लियर,
मैंने एक सेट ए कंसीडर कर लिया एंड रिलेशन मैंने बना लिया कैसा, एंड रिलेशन आर ऑन ए, ठीक है। एक रिलेशन ले लिया उस ए का ए के साथ, मतलब ए सेट जितने एलिमेंट है 18 एलिमेंट है, इस 18 एलिमेंट का आपको इस 18 एलिमेंट के साथ क्या कराना है, क्रॉस कराना है। और रिलेशन डिफाइंड कैसे होगा, सच दैट, जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो मैंने इस तरीके से कंसीडर कर ली, दैट आर बी द रिलेशन, जिसके अंदर जो आपको ऑर्डर पेयर लेना है वो कैसा लेना है, लाइक बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर। यानी ये आपको कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। और वहां मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन और रेंज का क्या यहाँ पर यूज है, क्लियर। तो इस तरीके का जब अरेंजमेंट जो हुआ है तो इसमें b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कैसा रिलेशन तैयार होगा इससे, देखो आपको जो भी ऑर्डर पेयर लिखना है, अगर आप a यहाँ से 1 उठाएंगे, ठीक है, a क्या ले लिया आपने थोड़ी देर के लिए, a 1 ले लिया, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और a की जगह जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b कितना देगा, b आपको ऑलवेज 1 देगा, तो 1 रखने पर कितना मिला, b भी 1 मिला। अगर आप a की प्लेस पे 2 लिखेंगे, a को मुझे पहले फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है, फिर b जो रिजल्ट देगा उसको सेकंड प्लेस पे लिखना है, तो यहाँ पर 2 रखते ही 2 का स्क्वायर 4, देन b की वैल्यू 4, क्लियर। अब अगर मैं a 3 यहाँ से उठाती हूँ तो यहाँ पर जैसे ही 3 रखूंगी तो 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 9, तो b मुझे कितना देगा, 9 देगा। अगेन अगर मैं 4 रखती हूँ तो मुझे 16 मिलेगा, और मैं अगर 5 रखूंगी तो मुझे 25 मिलेगा, क्लियर। मतलब स्क्वायरिंग होके एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, बट आपने ध्यान नहीं दिया, 5 एंड 25, 5 तो है इस सेट ए के अंदर, बट 25 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट ए, तो ये वाला ऑर्डर पेयर क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ये इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं होगा। तो बेसिकली आर के अंदर, इस रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर पेयर थे वो मैक्सिमम इतने ही थे, ठीक है। कॉपी में इसको क्रॉस करके दिखाना है, तभी चीजों को आप समझोगे कि ये जो क्रॉस है वो क्यों है। अभी तो क्या है, ताजा ताजा पढ़ रहे हो, याद रहेगा, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, सब चीजें दिमाग से स्किप होने लगेंगी, तो ये सब चीजों को भी नोट डाउन किया करिए आप लोग, ठीक है। तो ये रिलेशन जो था इस तरीके से तैयार हो गया। अब इस रिलेशन में आपको क्या बताना है, डोमेन बताना है, ठीक है। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, क्लियर। तो डोमेन के अंदर जो एलिमेंट आया वो कैसा आया, 1 2 3 एंड 4, इज द डोमेन। अब मैं बात करूं अगर रेंज की, तो इसके अंदर जो रेंज होगा वो कैसा होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन, रिलेशन की रेंज कितनी है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट यानी 1 4 9 एंड 16, you have to write 1 4 9 and 16, these are the set of domain and range। ये जो था डोमेन और रेंज की वैल्यूज थी किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होता क्या है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। एम्प्टी रिलेशन, फर्स्ट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का एक और नाम भी है, दैट इज वॉइड रिलेशन, इसको क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन भी कहा जाता है। एम्प्टी का जैसा नाम वैसा ही काम, एम्प्टी का मतलब है कि उस रिलेशन के अंदर कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, क्या जाने वाला है, वो रिलेशन क्या हो जाने वाला है, खाली हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एम्प्टी रिलेशन का मतलब हुआ कि नो एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, ठीक है, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट कहाँ के एनी एलिमेंट ऑफ ए, यानी जो दूसरा सेट था उसके एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। बात को समझिए, पकड़िए इसको, क्या मैंने कहा कि नो एलिमेंट ऑफ ए, जो पहला सेट होगा उसका एक भी एलिमेंट क्या होगा, रिलेटेड नहीं होगा, किसके साथ, उस दूसरे सेट ए के साथ। हालांकि वो सेट एक ही है, लेकिन क्योंकि ए जो है वो ए का ए के साथ ही क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट ऑफ ए। तो अगर उसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड ही नहीं है तो ऑब्वियसली वो जो रिलेशन है वो कैसा हो जाएगा, उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे क्या होंगे, बेसिकली 5 होंगे। और रिलेशन होता क्या है, ये जो 5 होगा किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, मतलब ए क्रॉस ए आपने कराया, उसके अंदर आपको क्या ऑर्डर पेयर मिला, 5, तो रिलेशन क्या मिला, रिलेशन जो हो गया वो ए क्रॉस ए का सबसेट हो गया, वेयर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई इस केस में, क्लियर।
अब बात करते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, देन इट विल मेक योर सेंस मोर क्लियर। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इसके लिए। मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके अंदर मैंने कुछ रिलेशन ले लेती हूँ, ठीक है। एक मैंने रिलेशन डिफाइन कर लिया, लाइक ए बी ऑर्डर पेयर होगा और उस ऑर्डर पेयर में कंडीशन ही होगी कि ए माइनस बी की वैल्यू जो है 10 आ जाए, ठीक है। और जो सेट है आपके पास ए, दैट इज 1 2 3 एंड 4, ओनली 4 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेट ए। और रिलेशन डिफाइन है कि ए माइनस बी यानी किन्हीं दो एलिमेंट का डिफरेंस क्या आ जाए, 10 आ जाए। इज इट पॉसिबल? आप यहाँ के कोई भी दो एलिमेंट उठा लीजिए, कभी भी आपको दो एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो 10 नहीं मिलने वाला है किसी का डिफरेंस, किसी का मैक्सिमम डिफरेंस कितना जाएगा, 1 जाएगा या 2 जाएगा, क्लियर। इससे ज्यादा तो जाने वाला नहीं है, बट आपको डिफरेंस में क्या रिजल्ट चाहिए, 10 चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब जो इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे आपके पास वो क्या आएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या, नथिंग, 10 आ ही नहीं रहा है, तो ये रिलेशन कैसा रह जाएगा, एम्प्टी रिलेशन रह जाएगा। एम्प्टी रिलेशन को ऐसे भी डिनोट करते हैं और 5 से भी डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो हुआ 5 किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का सबसेट तो है, बट क्या है इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसीलिए ये रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर क्या है, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी उल्टी है। यहाँ every element of a set A is related, किससे रिलेटेड है ये, related to every element of set A is related to each element of A। बात को पकड़िए, क्या कहा मैंने, एवरी एलिमेंट यानी हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगा, रिलेशन होगा। तो इसके लिए मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया ए, इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, ए क्रॉस ए पहले देखना होगा। ए क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे कैसे मिलेंगे, देखो ए का खुद के साथ ए के साथ कराना है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब थोड़ी डिटेल लिख लो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप लिख लो 1 2 3। तो 1 का पहले 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ होगा, 1 2 के साथ रिलेट हुआ, 1 1 के साथ रिलेट हुआ, फिर 1 2 के साथ रिलेट हुआ, फिर 1 3 के साथ भी रिलेट हुआ। इसी तरीके से 2 का रिलेशन होगा, फिर 2 चलेगा, 2 1 के साथ होगा, 2 2 के साथ रिलेटेड होगा, फिर 2 3 के साथ रिलेट करेगा। नेक्स्ट वन इज 3 1 के साथ होगा, 3 2 के साथ भी होगा और 3 3 के साथ भी होगा। तो आपने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट दूसरा सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो इस तरह का अगर कभी केस अराइज हो तो वहां पर क्या होता है, जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। खुद के सेट के साथ सारे एलिमेंट जो है रिलेटेड हो जाए, देन दिस काइंड ऑफ सेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस रिलेशन के अंदर आपने क्या देखा कि ए क्रॉस ए जो था ऑलरेडी क्या हो गया, सबसेट हो गया, किसका, ए क्रॉस ए का, क्लियर। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी हुई, आर की वैल्यू इस केस में हो गई ए क्रॉस ए पूरा का पूरा सेट ही आ गया, क्लियर। तो ये तो था यूनिवर्सल रिलेशन। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को समटाइम्स क्या कह दिया जाता है, ट्रिवियल रिलेशन भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, समटाइम्स होता है, नॉट ऑल टाइम्स, क्या कह देते हैं इसको, ट्रिवियल रिलेशन भी हम लोग बोल देते हैं, क्लियर। अब बात करती हूँ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, इसके अंदर आपको किस तरह के एलिमेंट लिखने होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट आप लिखेंगे वो ए होगा, ठीक है। इस ए का मतलब हुआ कि वो सारे ऑर्डर पेयर क्या होंगे, डबलेट होंगे, ए और ए। इसका मतलब ए और ए, जो एलिमेंट यहाँ लिखा सेम वही एलिमेंट आपने यहाँ लिखा है, और उस एलिमेंट में वो कहाँ से आ रहे हैं, वो सारे ए किसको बिलोंग करेंगे, सेट को, यानी कैपिटल ई को। जो सेट आपके पास गिवन होगा, है ना, जो भी सेट आपके पास गिवन होगा उस सेट के हर एक एलिमेंट को इस तरीके से आपको लिखना है, क्लियर। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर आप एक सेट कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया, दैट इज
इस सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3। 1 2 3 बहुत छोटा सा एंड स्वीट सा सेट है, हर जगह काम आ जाता है। तो 1 2 3 अगर मैंने सेट लिया हुआ है और मुझे आइडेंटिटी रिलेशन बनाना है इसके ऊपर, तो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा बनाऊंगी, देखो यहां से वो सारे डबलेट लिख लेने हैं। कहां से, ये ईच ए, इसका मतलब होता है ईच ए, स्मॉल ए का मतलब ये सारा क्या है, स्मॉल ए ही है। ये ऑल ए जो सेट ए के अंदर है उनको डबलेट्स की फॉर्म में लिखना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो मैंने अगर 1 उठाया है यहां से तो मुझे 1 1 लिखना होगा। ठीक है, यही कहता है आइडेंटिटी रिलेशन में, यही होता है कि 1 लिखे तो आपको फिर से 1 लिखिए, 2 लिखा है तो आपने फिर से 2 लिखिए, 3 लिखा हुआ है तो फिर से 3 लिखिए। तो ये जो रिलेशन बना, ये क्या बना, आइडेंटिटी रिलेशन बना ऑन सेट ए। क्लियर? तो अब जो है आइडेंटिटी भी क्लियर हो गया, यूनिवर्सल एम्प्टी क्लियर। तो क्या आइडेंटिटी रिलेशन ये है? हाँ है। और मैं आपसे एक और एग्जांपल अगर मैं पूछूं, ये तो आइडेंटिटी है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, अगर मैंने उसके अंदर ऑर्डर पेयर लिख लिया 1 1 2 2, क्लियर, खत्म। इज इट आइडेंटिटी रिलेशन? क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट छूट गया, जो 3 था वो रह गया, तो इसलिए क्या हो गया, आइडेंटिटी नहीं होगा। क्या ये आइडेंटिटी होगा? एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। उसके अंदर ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। इस तरीके का मैंने ऑर्डर पेयर कंसीडर कर लिया। इज इट आइडेंटिटी? ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, इस सेट ए के अंदर 3 ही एलिमेंट थे और तीनों का डबलेट आपको मिल गया। क्लियर? तीनों का डबलेट तो मिल गया, बट ये चौथा वाला तो है ही नहीं सेट ए के अंदर, तो यहाँ कैसे आ गया? तो इसका मतलब ये भी आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी होने के लिए ना तो कम ना तो ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ जितने एलिमेंट है उसके ही डबलेट चाहिए, देन आप लोग कहेंगे कि ये जो सेट है वो आइडेंटिटी रिलेशन का सेट है। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप। Our next type is these are the some special types of relation. Okay, तो जो स्पेशल टाइप्स है आपको बेसिकली यही पढ़ना है, आपके एक्सरसाइज में भी है, मतलब क्लास 12 के सिलेबस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे ही एम्फेसिस किया गया है। तो रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो क्या है, उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट, को नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर कर लिया, एंड आर बी द रिलेशन ऑन ए। सेट ए का रिलेशन बनाना है ए पर ही। तो रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब होता है कि इफ ए का मतलब जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे आप वो डबलेट होगा, रिफ्लेक्सिव पेयर ही कलेक्ट करना है। इफ ए बिलोंग्स टू आर, अगर वो रिलेशन का ही ऑर्डर पेयर है, फॉर ऑल क्या कहेंगे आप, इफ ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए किसको बिलोंग करना चाहिए, उस सेट को बिलोंग करना चाहिए। मतलब बात अभी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव पेयर कब बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव बनने के लिए उसको होना क्या पड़ेगा, सपोज दैट मैंने कोई एक सेट ले लिया, इसके लिए भी एक सेट ले लेते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट लिख लिया मैंने 1 2, और क्योंकि ए का ए पर ही रिलेशन बनाना है तो दूसरा सेट भी ऑब्वियसली 1 2 ही होगा। ओके, तो 1 का 2 1 2 और 1 2 1 2 हो गया। ठीक है, एक सेट का दूसरे सेट के साथ मुझे क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, क्रॉस कराना है। और इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर लिखूंगी वो कैसे होंगे, इस सेट के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो कैसा आएगा इस रिलेशन के अंदर, इसके अंदर आएगा, अगर ए 1 है तो मुझे क्या लिखना होगा, 1 1। ठीक है, अगर मैं 2 उठाती हूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, 2 2। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए डबलेट तो चाहिए, बट ईच ए यानी हर ए जो उस सेट ए के अंदर है उन सब का डबलेट रिफ्लेक्सिव पेयर अगर अवेलेबल है आपके पास, तब तो उस केस में ये जो रिलेशन है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और अगर एक आधा छूट जाता है इन केस, तो उस केस में क्या होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। सपोज दैट मैंने अगर ये ले लिया रिलेशन, ये ले लिया था, इट्स अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। कैसा है ये, एक रिफ्लेक्सिव है। अब मैं अगर सेकंड एग्जांपल और कंसीडर कर लूं, एक सेट मैंने ए ले लिया और इसके अंदर भी 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, इसके अंदर 3 एलिमेंट ले लिए, तो इसके अंदर जो आपको डबलेट मिलेंगे कैसे मिलेंगे, रिफ्लेक्सिव पेयर 1 1 2 2
3 3, ठीक है, और मैंने इसके अंदर एक और ऑर्डर पेयर एक्स्ट्रा लिख दिया। इज इट रिफ्लेक्सिव? क्या अब ये जो रिलेशन है अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। आपको क्या कंडीशन है कि ईच ए, जितने भी ए हैं, कहाँ के, इस सेट ए के अंदर जितने भी स्मॉल ए एलिमेंट है वो बिलोंग होने चाहिए, यानी उस ए का क्या होना चाहिए, उस ए का रिफ्लेक्सिव पेयर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव पेयर मतलब डबलेट। देखो यहाँ पर 1 1 का मिला, 2 2 का मिल गया, 3 3 का भी मिल गया। अब ये क्या है, यहाँ पर ये कि एक्स्ट्रा एलिमेंट है। सो व्हाट, यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तब भी ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। और अगर सेट के जितना ही रहता है, जैसे इस सेट में 1 2 था तो यहाँ 1 1 और 2 2 का डबलेट मिला, तब भी ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें क्या होता है ना, देखो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। तो सिंपल सा फंडा है, आइडेंटिटी के साथ क्या था कि आइडेंटिटी में ना तो कम ना तो ज्यादा ऑर्डर पेयर चाहिए, डबलेट तो चाहिए बट जितना गिवन है सेट के अंदर सिर्फ उतना ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि जितना है उतना ही चाहिए, अगर ज्यादा भी हो गया तो भी कोई मैटर नहीं करता है, हमारा जो रिलेशन है वो तभी रिफ्लेक्सिव बना रहेगा, ठीक है। कम नहीं होना चाहिए, ईच ए की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ईच ए का रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल होना चाहिए। अगर ज्यादा मिल भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के अंदर जो आपको ऑर्डर पेयर लेना होता है, इफ ए बी कोई ऑर्डर पेयर है, ठीक है, किसी सेट का जो भी ऑर्डर पेयर आया है उसमें अगर ए बी मिल गया आपको, किसको, रिलेशन को उसने बिलोंग किया, विच इम्प्लाइज दैट, और बी ए इसका रिवर्स यानी इसकी सिमेट्रिक भी उसके अंदर अवेलेबल है फॉर ऑल ए बी। वो जितने भी ए बी हों, कहाँ के हो, सेट ए को, कैपिटल सेट ए को बिलोंग करे, देन यू विल से दैट कि ये दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे होगा, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल तो बनता ही है। लेट, मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया 1 2 3, ठीक है, और इसके लिए मैंने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन के अंदर जो मैं लिखने जा रही हूँ ऑर्डर पेयर, देखिए ना, सी वेरी केयरफुली, मैंने लिखा 1 2 2 1, मैंने लिखा 3 2 2 3, क्लियर। अब मैंने लिखा 1 3 एंड 3 1, क्लियर। और मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, साथ ही साथ लगे हाथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती चली जाएगी। 2 1 2 2 1 3 2 एंड मैंने लिख लिया यहाँ पर आपका 3 3, क्लियर। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो गिवन रिलेशन है इज इट सिमेट्रिक और नॉट। तो देखो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ता है, अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो उसका सिमेट्री अवेलेबल होना चाहिए। मतलब अगर ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी होना चाहिए, और वो दोनों ए बी सेट ए के होने चाहिए एलिमेंट। तो अपना जो सेट है वो 1 2 3 का है, यानी इसी में से ए उठाना और इसी में से बी भी आपको मिलेगा। तो जो आपके पास जो डेफिनेशन गिवन है इस रिलेशन की, जो भी ऑर्डर पेयर है, इसने कैसा लिया हुआ है, इसको ए और बी माना तो इसको बी और ए बोल दीजिए। ए बी का उल्टा बी ए अवेलेबल है, दिस इज ए बी। अगर ए बी 3 2 है तो यहाँ पर बी ए 2 3 भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर इस ऑर्डर पेयर की मैं बात करूं तो 1 और 3 अवेलेबल है और इसका उल्टा बी ए भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि जितने एलिमेंट थे जो आपने लिए हैं इस रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल जो भी ऑर्डर पेयर ले रहे हैं रिलेशन में से, यानी कि सेट के सारे एलिमेंट चाहिए ही चाहिए आपको। यहाँ ऐसा नहीं है, वो था रिफ्लेक्सिव के अंदर कि सेट के सारे एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव पेयर होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है कि अगर कुछ एलिमेंट आपने लिए हुए हैं सेट में से, रिलेशन में से, क्या है, रिलेशन जो बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें अगर कोई ऑर्डर पेयर आपको दिख गया, 1 2 दिखा तो उसका 2 1 चाहिए ही चाहिए, 3 2 दिखा तो उसका उल्टा 2 3 चाहिए ही चाहिए, 1 3 दिखा तो उसका उल्टा 3 1 चाहिए ही चाहिए, तब तो आप बोलेंगे कि ये जो है सिमेट्रिक है। क्या ये सिमेट्रिक है। और इसको देखिए एग्जांपल नंबर 2, ये दिस इज 1 दिस इज 2। सेकंड में मैंने क्या लिया है, 1 2 लिया है, 1 2 का उल्टा 2 1 भी है। 3 2 का उल्टा, 3 2 का उल्टा क्या होगा, 3 2 का उल्टा 2 3 इज नॉट प्रेजेंट, इस सेट में है ही नहीं। तो आप देखते ही बोल देंगे, मतलब समझिए कि रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर है बेसिकली हमें उसे ही देखना है कि उसका जो है वो उल्टा वहां पर है कि नहीं है।
1 2 का उल्टा था, 3 2 का उल्टा था ही नहीं। एक एग्जाम्पल काफी है इसके सिमेट्रिक नहीं होने के लिए। मतलब समझो कि कोई चीज को अगर ट्रू प्रूव कराना है तो उसके लिए तो लाखों लाख एग्जाम्पल्स हैं, बट अगर उसकी बात को गलत करना है तो एक एग्जाम्पल काफी है। देखो 3 2 मिला, 2 3 नहीं मिला, नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। अच्छा बात करते हैं, इसको तो चेक कर लिया, इसका उल्टा नहीं मिला। अब इसको देखिए 3 3, तो 3 3 का उल्टा अगर करेंगे, अगर इसको ए बी बोलेंगे और इसको मैं अगर रिवर्स करके लिख दूं बी ए, तो भी तो आपको 3 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये डबलेट है ना तो उसका अगर उल्टा कर दोगे तो भी वो 3 3 उसके अंदर है। क्लियर। अब अगर मैं एक और रिलेशन ले लूं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसके लिए, थर्ड एग्जाम्पल। और थर्ड एग्जाम्पल में मैंने जो ऑर्डर पेयर लिए हैं, लाइक ये ले लिया 1 1, कितना है 1 2 3 है ना, 2 2 3 3, और मैंने क्या ले लिया 3 2 एंड 2 3। ठीक है, इज इट सिमेट्रिक और नॉट? ये तो सिमेट्रिक नहीं था भाई। सेकंड जो एग्जांपल आपने कंसीडर किया, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिक, थर्ड वन देखिए 1 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा जब आप करेंगे तो 3 3 वो भी है। देखो 3 2 का उल्टा करो तो 2 3 चाहिए आपको, 3 2 का उल्टा 2 3 है। इसका मतलब ये रिलेशन जो आपको गिवन है दैट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव को थोड़ा और अच्छे से समझिएगा आप लोग। ट्रांजिटिव में क्या है, इफ ए बी ऑर्डर पेयर है, ए बी वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। आपने एक रिलेशन में से फर्स्ट को सपोज सिलेक्ट कर लिया, उससे कह दिया ए बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड साथ साथ क्या हो रहा है बी सी, यानी यही वाला बी, ये जो ए बी मिला वही वाला बी आपको दोबारा मिला बी सी, बी समथिंग, यानी ए बी एंड बी समथिंग अगर रिलेशन के अंदर है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। किसे ढूंढना पड़ेगा? विच इम्प्लाइज दैट आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, ए सी को भी ढूंढना पड़ेगा। किसे किसे? इस ए को और इस सी को भी उस रिलेशन के अंदर ढूंढना पड़ेगा। अगर वो ए सी मिल गया उस रिलेशन के अंदर, फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंग्स टू कैपिटल सेट ए, देन यू विल से दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट। मतलब समझिए क्या कहा मैंने। आपने एक सेट ले लेते हैं ए, दैट इज 1 2 3, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रिलेशन बना लिया। रिलेशन कैसा बनाया? 1 1 बनाया, 2 2 बनाया, 3 3 का बना दिया, और किसका बनाऊं, और मैंने ले लिया 1 2 2 3 1 3। क्लियर। ओके, यहीं तक लेते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है इज इट ट्रांजिटिव और नॉट। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 1, देखो 1 1 मिला तो, और 2 2 मिला, 3 3 मिला। ठीक है, और यहां देखो पहले इतनी दूर की बात को समझते हैं, तब इस पे मैं आती हूँ। मुझे ए बी मिला, क्या मिला, ए बी मिला, फिर मुझे बी सी, यानी यही वाला जो 2 है वो बी का काम भी कर रहा है, ए बी मिल गया, बी सी मिला, यानी ए बी का जो पार्टनर है बी सी वो मुझे अगर मिल जाता है, दोनों अगर साथ में मिल जाते हैं तो मुझे, तब तो मैं क्या करूंगी, ए सी को ढूंढूंगी। मतलब समझे, ए बी मिलेगा, बी सी मिलेगा, तब तो आप ए सी को ढूंढने जाएंगे। और आपको कहीं ए बी ही मिला और बी सी मिला ही नहीं, तब आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तब आप बी सी को नहीं ढूंढेंगे। उस केस में आप क्या बोल देंगे कि द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब आपको 1 2 मिला, 2 3 मिला, तब तो आप ए सी को ढूंढेंगे ना, यानी 1 3 को ढूंढिए, 1 और 3 को ढूंढिए। 1 3 यहाँ पर है, प्रेजेंट है। क्लियर, 1 3 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब बात करते हैं यहां तक की, तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट का डबलेट है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप याद कर लीजिए, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा चेक करना होता है। तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहां तक ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ज्यादा है तब भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, सबका उल्टा है। यहाँ देखिए 1 2 है तो 2 1 चाहिए था, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो नहीं है।
अब बात करते हैं, हमारा मुद्दा था ट्रांजिटिव पे, क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो जो रिलेशन से रिफ्लेक्सिव होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और साथ साथ ट्रांजिटिव भी होता है। देखो ट्रांजिटिव क्यों हुआ, अगर आपने इसे ए कहा और बी कहा थोड़ी देर के लिए, इसे ए कह दिया और इसे बी बोल दिया, और इसको भी आपने ए और इसको बी बोल दिया, ठीक है, तो ए बी तो मिला, तो बी सी चाहिए कि नहीं चाहिए, ए बी मिल जा रहा है तो बी सी ढूंढेंगे, और बी सी अगर आपको मिले ही नहीं तो आप उस केस में भी क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। ए बी मिल जाए बी सी मिल जाए तब आप ए सी को ढूंढते हैं, और अगर बी सी मिलता ही नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं कि ये केस जो है वो ट्रांजिटिव है। तो ये जो गिवन रिलेशन है ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, When a relation is reflexive, symmetric and transitive, जब कोई रिलेशन क्या हो जाए साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव भी हो जाए, मतलब तीनों केस क्या हो, फुलफिल हो जाए किसी रिलेशन के अंदर, दैट काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तब उस केस में हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते थे। तो छोटे से टर्म थी, इसको नोट डाउन करिए। मैंने कुछ क्या किए, कुछ रिलेशंस कंसीडर कर लिया और इसके लिए मैंने एक सेट भी कंसीडर कर लिया, लाइक 1 2 3। अब आपने ये बताना है कि ये जो रिलेशन आए हैं, जो तैयार किए हैं, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो बात करते हैं, फर्स्ट को देखिए, इस सेट ए को देखिए पहले, 1 2 3 प्रेजेंट है इसके अंदर, तो 1 का डबलेट 1 1, 2 का डबलेट 2 2, 3 का डबलेट 3 3 है। अगर इन तीनों एलिमेंट्स का डबलेट मिल गया तो हम लोग को क्या बोलना है कि ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए उसका उल्टा सिमेट्रिक एलिमेंट चाहिए, 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा ये खुद है, ठीक है। तो आपको अलग से नहीं 3 3 इसके अंदर दिखाएगा, इसका मतलब है कि 3 3 का जब सिमेट्रिक लेंगे तो उल्टा 3 3 वो भी है, 2 2 का उल्टा भी है, 1 2 1 2 मिला तो 2 1 चाहिए, 1 2 मिला तो 2 1 है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब बात करिए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए था रिलेशन, याद करिए वो डेफिनेशन क्या थी, ए बी मिलेगा और बी सी भी मिल गया, ए बी मिला और बी सी मिला, और तब ए सी का मिलना जरूरी है, तब वो ट्रांजिटिव होगा। ए बी मिलेगा बी सी मिलेगा और ए सी अगर नहीं मिलता है तब वो ट्रांजिटिव नहीं होता है, क्लियर। और अगर आपको ए बी मिला और ए बी का पार्टनर बी सी नहीं मिला तो उस केस में आपको क्या बोलना है कि तब भी ये ट्रांजिटिव है। कैसे, देखिए ए बी, देखिए 2 2 मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है 2 2 मिल, अच्छा इसमें थे ना, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 1 1 1 1 2 2 3 3, यानी डबलेट वाले जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव तो होते ही है, साथ साथ सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव क्यों होते हैं, 1 1 है यानी ए बी है तो इसका पार्टनर मिला नहीं तो ट्रांजिटिव है, 2 2 इसका पार्टनर 2 समथिंग चाहिए, देखो मिल गया ना, 2 2 मिला तो 2 1 मिला तो 2 1 चाहिए, तो ये 2 1 खुद है, यही है वो, ठीक है, तो इसलिए भी ट्रांजिटिव हो गया। 3 3 मिला, 3 3 का पार्टनर 3 समथिंग नहीं है तब भी ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 2 मिला तो 2 समथिंग चाहिए, 1 2 मिलने के बाद देखो यहाँ से समझो कैसे, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। देखो इसको कह दो ए बी, यहाँ कह दो बी सी, यानी ए बी मिला बी सी मिला, अगर ये दोनों मिल गए साथ में तब हम किसको ढूंढेंगे, ए सी को ढूंढेंगे ट्रांजिटिव होने के लिए, तब ए सी चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा ए सी तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 1 2 मिला 2 1 मिला तो 1 1 मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 1 1 है इसके अंदर, दैट मीन्स इसका ट्रांजिटिव, तो ये जो हो गया ट्रांजिटिव भी हो गया। अब बात करिए सेकंड रिलेशन की, सेकंड रिलेशन में क्या क्या है, 2 2 है 1 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आग बंद करके लिख दीजिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है आपको बता दिया है मैंने, डबलेट नहीं है, 1 का नहीं है 3 का नहीं है। नाउ कम टू द सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए 2 2 का उल्टा है, 2 1 है 1 2 है यहाँ तक। अब देखिए 3 2 है 2 3 है, सिमेट्रिक है, क्लियर। बात करिए ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में ए बी मिला फिर बी समथिंग चाहिए, 2 देखो ए बी मिल गया बी सी मिल गया तो ए सी 2 1 चाहिए ना, तो 2 1 ये खुद ही है, अलग से 2 1 नहीं लिख के दिखाएगा, ये 2 1 ए बी है बी सी है तो ए सी ये खुद है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव यहाँ तक तो है। अब इसको देखिए 2 1 है
1 2 है तो 2 2 चाहिए था, देखो 2 2 यहाँ पर अब प्रेजेंट है तो यहाँ तक ट्रांजिटिव है। 1 2 है तो 2 समथिंग चाहिए ना, तो देखो 1 2 मिला, 1 2 मिला, फिर 2 2 समथिंग, 2 2 भी है, 2 1 भी है, तो 2 1 को अगर लेते हैं तो 1 1 चाहिए ना, 1 1 यहाँ नहीं है, पकड़े गए। ठीक है, इसको अगर मैं चेक करूं 1 2 मुझे मिल गया तो मुझे 2 1 भी तो चाहिए। ठीक है, 2 1 किस लिए, जैसे मान लो मैंने इन दोनों का रिलेशन बनाया, 1 2 तो मुझे मिला, फिर मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसका पार्टनर ये बना दिया। 1 2 आप चाहे तो इसको भी बना सकते थे, मैंने इसको इसके साथ लिया अभी फिलहाल। 1 2 ले लिया तो फिर 2 1 ले लिया, तो मुझे 1 1 चाहिए था ना, 1 1 इस सेट के अंदर नहीं है, दैट मीन्स नॉट ट्रांजिटिव। सो गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला। यहाँ देखिए अब ट्रांजिटिव है नहीं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए इस केस में 1 2 है, पहले तो रिफ्लेक्सिव ढूंढते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है, देखो 1 1 है, 2 2 का डबलेट नहीं है, 3 3 का नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। इसका उल्टा चाहिए ना, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। बात का तब ट्रांजिटिव चेक करिए, देखो ए बी मिला, ठीक है, और ए बी का पार्टनर बी सी, 2 समथिंग है ही नहीं, तो चेक ही नहीं करेंगे, ये ट्रांजिटिव है यहाँ तक। आगे बात करिए, 3 2 मिला यानी ए बी मिल गया, अब 2 समथिंग चाहिए ना, बी सी चाहिए कि नहीं चाहिए, बी सी यानी 2 समथिंग नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, पार्टनर मिलता है तब ना एसी ढूंढते हैं, पार्टनर नहीं मिलता है तो बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है, तो अब भी ये ट्रांजिटिव है। 1 1 ऑर्डर्ड पेयर वाला तो खुद होगा, ए बी मिला बी सी नहीं मिला तो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो केस था वो ट्रांजिटिव था। इट्स ऑल ओवर अबाउट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड आप इसको नोट डाउन करिए। फिर now coming lecture we will proceed to our exercise 1.1. Before that pause the video and note it down.